सर हम ना किसी चीज़ पर फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। हमारी ना कंसिस्टेंसी टूट जाती है। हम किसी चीज़ पर फ़ोकस करते हैं ना तो हम बोर हो जाते हैं, एक ही चीज़ को फ़ोकस करते तो हम बोर हो जाते हैं। सर कैसे करें, क्या करें? देखो सुनो, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप फ़ोकस करो, फ़ोकस करो। फ़ोकस पता है क्यों फ़ोकस और कंसिस्टेंसी क्यों इम्पोर्टेंट है? मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ कि फ़ोकस और कंसिस्टेंसी क्या अंतर है इन दोनों में, और फ़ोकस से आपको क्या प्रॉफ़िट मिलता है और कंसिस्टेंसी से आपको क्या प्रॉफ़िट मिलता है। देखो एक बार की बात है, एक गाँव में एक लड़का रहता था जिसको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, और बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो बहुत होशियार भी था, ठीक है? वो गाँव का सबसे अच्छा बच्चा, पढ़ने में सबसे टॉप था और सबसे बेहतरीन, मतलब उसको पढ़ाई में माना जाता था, ठीक है? तो किसी कारणवश उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, क्योंकि होता क्या था कि वो अपने परिवार को भी चलाता था, अपने परिवार को चलाता था, अपना खेत भी देखता था, अपने खेतों को जोतता था और ज़्यादातर काम करने भी जाता था, अपनी पढ़ाई भी करता था। वो रात को अपनी पढ़ाई कर लेता था, जैसे दिन में अपना काम किया और रात को अपना पढ़ाई करने बैठ जाता था कि 2 या 3 घंटे अपनी पढ़ाई रात को करता था और दिन में अपना काम करता था, ठीक है? तो हुआ ये कि वो क्लास 12th में था, और क्लास 12th में होता क्या है कि सबको ये भरोसा था कि वो लड़का सबसे ज़्यादा अव्वल, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स से पास होगा और गाँव में सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। तो सबको यही भरोसा था और उसको भी यही लगता था कि हाँ, मैं कर दूँगा और मेरे से हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि उसने बोर्ड एग्ज़ाम आए, बोर्ड एग्ज़ाम दिए, बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद में रिज़ल्ट जब आया तो पता चला कि वो जो लड़का था वो एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया। अब हुआ ये कि गाँव वाले उसका मज़ाक उड़ाने लगे कि अरे ये तो अच्छा था पढ़ने में, और इसका मतलब लोग उसे देखते थे, उसे ताने देते थे। जब भी वो रास्ते से जाता था, निकलता था, तभी उसे ताने मिलते थे और उसे मतलब बहुत ज़्यादा जलील किया जाता, गिल्ट फ़ील कराते थे उसको लोग, और उसे ताने देते थे कि आप फ़ेल हो गए, एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए, एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया। वो जब काम करने आता था, वहाँ उसके मालिक उससे एक दिन पूछने लगे, बेटा तुम कैसे परेशान हो? मैं आपको काफ़ी दिन से देख रहा हूँ कि आप परेशान क्यों हो? तो उसने कहा कि मालिक मैं परेशान इस वजह से हूँ कि लोग मुझे ताने देते हैं, लोग मुझे जलील करते हैं कि तुम एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए, मैं रास्ते में आता हूँ तो मुझे निकलने नहीं देते हैं, ठीक है? मेरे को इस तरीके से देखते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो वहीं उनके मालिक साहब ने ये कहा कि कल जब तुम आओ तो एक लोटे में भर के, ऊपर तक भर के उसमें दूध ले आना। क्या ले आना? ठीक है? दूध ले आना, और याद रहे कि उसमें से एक भी बूँद दूध की नीचे ना गिर पाए। तो उसने ऐसा ही किया। जब वो अगले दिन उठा तो उठ के उसने एक लोटे में दूध भरा, ऊपर उसकी सतह तक दूध भर के, और उसे देखते हुए, और वो ताकि वो एक भी बूंद नीचे ना गिर पाए, तो देखते हुए उसने क्या किया कि वो रास्ते में चल रहा था, लोग उसे ताने दे रहे थे, जलील कर रहे थे, लेकिन उसको उनकी आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी। उसका रीज़न क्या था? उसका फ़ोकस था उस दूध पर कि वो दूध कहीं गिर ना जाए, उसमें से एक भी बूँद निकल ना जाए। तो फ़ोकस जिस चीज़ पर था, उस फ़ोकस की वजह से उसके कान बिल्कुल हो गए बंद। लोग क्या कह रहे हैं, उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। लोग क्या बक रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या जलील कर रहे हैं, क्या गिल्ट फ़ील करा रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ़ अपने गोल पर, अपने फ़ोकस पर कंसिस्टेंस था कि इसको, मेरे को ये क्या करना है कि इसके ये दूध गिरे ना बिल्कुल भी, एक भी बूँद इसका नीचे गिर ना पाए। वो जब पहुँचा तो उसने अपने मालिक साहब से कहा कि ये लीजिए, आपने जो मुझसे कहा था वो मैं कर लाया। मैंने इसकी सतह तक इसको भर के और इसमें से एक भी बूँद गिरने नहीं दिया। मालिक साहब ने कहा आप लोग आज मुझे, उसके मालिक ने कहा कि आज आपको क्या ताने मिले? क्या आपको गिल्ट फ़ील कराया गया? क्या आपको सुनाया गया? क्या आपसे किसी ने कुछ कहा? तो उसने कहा कि नहीं, मुझसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने तो आज ऐसा कुछ सुना ही नहीं, मेरे तो कानों में कोई आवाज़ आई ही नहीं। तो बस यहीं सारी बात क्लियर होगी। मालिक साहब ने कहा कि तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगे तो तुम्हें वो बातें चुभेंगी ही चुभेंगी। अगर लोग कह रहे हैं तो कहने दो, क्योंकि लोगों का काम है कहना। लोग प्रयास नहीं देखते हैं, लोग परिणाम देखते हैं कि आपका परिणाम कैसा है। उन्होंने प्रयास नहीं देखा कि बच्चा दिन में जॉब करता, दिन में नौकरी कर रहा है और रात को पढ़ रहा है, ठीक है? और क्या कहते हैं, उन्होंने प्रयास ना देख करके आपके परिणाम को अंजाम दिया। और हमेशा ऐसा ही होता है बेटा कि यहाँ प्रयास नहीं, परिणाम देखा जाएगा। तो आप लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की अगर बातों पर चलोगे तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए लोग कह रहे हैं कहने दो, आपको अपने गोल पर फोकस होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। लोग कह रहे हैं कहने दो।
तो यही स्पष्ट हो जाता है कि बेटा फोकस बहुत ज़रूरी है। अपने एक अपना एक एम बना लीजिए, एक अपना एक गोल बना लीजिए जिस पे आप फोकस कर सको। क्या कर सको? जिस पे आप फोकस कर सको, और फोकस के साथ में उसी फोकस पर कंसिस्टेंसी बिठा सको। तो कंसिस्टेंसी और फोकस में अंतर क्या मिलता है कि कंसिस्टेंसी से ही हमारा फोकस चलता है। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी काम को लेकर कंसिस्टेंस हैं तो आपका फोकस होगा किसी चीज पर, जब भी तो आप उसे कंसिस्टेंसी के थ्रू कर रहे हैं। भाई आपका फोकस है कि मुझे ये गोल प्राप्त करना है, ये मुझे ये अचीव करना है, तो आपका फोकस है। जब भी आप उस काम को करने के लिए रोज कर रहे हैं, उस काम को रोज कर रहे हैं, कंसिस्टेंस हो रहे हैं उस काम के लिए, तो कंसिस्टेंसी और फोकस में सिर्फ इतना ही अंतर है। तो हमेशा याद रखना, फोकस प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस।